अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है ना, वो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। वो इस वजह से कि मेरे चैनल पे ये फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं अपनी रूटीन आपके साथ, यानी लंच की, ब्रेकफास्ट की, देखिए लंच पहले आ गया, ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर के बारे में भी शेयर करूँगी कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो अभी जो स्टार्ट किया हुआ है मैंने नाश्ता, ठीक है। हमें और शायान जो उनसे थे वो सुबह 9 बजे उठ गए थे। शायान को सबसे पहले मैंने फ़ीटर देना होता है, उसका पैम्पर वगैरह चेंज करना होता है। उसके बाद जो सा है मैं नाश्ते की तरफ आती हूँ। नाश्ते में आज मेरा लाइट सा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि सैंडविच बना लेते हैं। तो शायान के लिए तो सिंपल सा सैंडविच होगा, मायो और केचप लगा के एक जौन सा है शामी कबाब लगा के, तो उसको वो दूंगी और अपने लिए वो जो एक्स्ट्रा वेजी सैंडविच होता है ना, मैं वो बनाऊंगी अपने लिए। तो जी चाय भी साथ रख दिया और ये काम मेरा स्टार्ट हुआ हुआ है। साथ में जी शायान जो सा है वो आके जो सा है ना अपनी अटेंशन ग्रैब करने की पूरी कोशिश करता है। उसको पता, वो देखता है कि भाई मामा क्या करी है, ये चूल्हे पे क्या रखा हुआ है। वो लाजमी आके देखता है और कहता है कि खाना खाना खानी। इसको यही अभी इतना बोलता नहीं है ना, 2 मंथ्स का हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जी बस ये अभी मस्तियाँ कर रहा था, तो बस इसका यही होता है, थोड़ी देर आता है, आके देखता है और फिर अपना शुरू हो जाता है। तो जी अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मुझे 9 मंथ हो गए हैं यहाँ यूएई में आए हुए अपने हस्बैंड के पास। और जो सा है हमारी फैमिली में हम 3 लोग हैं और हस्बैंड मेरे यहाँ 12 ईयर से हैं और जॉब करते हैं। जॉब की नौयत ऐसी है इनकी कि जी ट्रैवलिंग इनकी ज़्यादा होती है। अभी जब मुझे आए हुए यहाँ पे 9 मंथ हो गए हैं, तो 2 मंथ्स पहले गए थे। स्टार्टिंग में 2 मंथ्स के लिए ये कतर चले गए थे और अब ये फिर ब्रुनाई गए हैं। 2 मंथ्स तो हो गए हैं, कह के जाते हैं 3 वीक्स का, लेकिन हो इनके 2 मंथ्स ही जाते हैं, ठीक है। तो जी मुझे रहना पड़ता है समटाइम अकेला इनके बगैर, तो मैं और शायान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि 12 साल से ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो इतने कोई अच्छे हैं कि मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि मैं अकेली यहाँ रह रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे बहन भाई इधर ही हैं, उनकी फैमिली, वो लोग वो इतने कोऑपरेटिव हैं, इतना ख्याल करते हैं कि मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होता कि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं और मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है और कुछ भी ऐसा कोई मामला होता है तो वो लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो सेकंड चीज़ ये है, यहाँ पे अकेला रहना इस तरह से भी मुश्किल नहीं है कि हर चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है। बंदा आपका कोऑपरेटिव हो, यानी आपका हस्बैंड, ठीक है, वो अगर कोऑपरेटिव है, केयर करने वाला है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो दूर के ही बैठा हुआ भी है ना, तो वो आपके लिए बहुत कुछ कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे भी। तो ऑनलाइन होता है सारा कुछ और जो सा है, जो चीज़ें रह जाती हैं, जो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, जो 2-3 दिन बाद चाहिए होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इनके भाई लोग हैं वो और फैमिली सारी सेट कर देती हैं मुझे। तो इस लिहाज से जो सा है ना, मुझे यहाँ पे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र है। हर लड़की के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने बंदे के पास रहे, ठीक है। मेरी शादी को हो गया माशाल्लाह से 3.5 साल का अरसा। 3.5 साल के अरसे में मैंने 2.5 साल जो उनसे है ना इनके बगैर पाकिस्तान में गुजारे हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है टाइम। और ये जब मैं सोचती हूँ ना, वो टाइम मुझे ज़्यादा टफ़ लगता है, जबकि ये जो टाइम है ना, बेशक यहाँ पे भी ये एब्सेंट रहते हैं, 2 मंथ्स नहीं होते, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून है कि मुझे ये एहसास है कि ये मेरे पास ही हैं। ये साथ ही होते हैं। तो जी यहाँ नाश्ता ख़त्म हुआ जी, हम दोनों माँ बेटे ने नाश्ता किया और उसके बाद जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था कारफोर से, तो मेरा सामान ग्रॉसरी वगैरह सारी आ गई। ये मैं 15 डेज़ बाद ग्रॉसरी कर लेती हूँ अपनी और सारी चीज़ें आ जाती है। रोला और खप पता है क्या होती है, ऑनलाइन तो आप कर लेते हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है ना, इनको समेटना यार, ये इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने अंडों को संभाला, क्योंकि मेरा बेटा अंडों का दुश्मन है, ये 2 मिनट में तोड़ के फारिग कर देता है। तो उसके बाद जी ये मैंने एक कागज़ की टोकरी बनाई हुई कारफोर के बैग्स की, तो उसमें मैं जो सा हूँ ना सारी सब्ज़ी डाल के तो ये मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फ्रूट्स की बारी आएगी, फ्रूट्स को समेटूँगी। अभी जो सा है ना, अभी ये काम करने के बाद भी मैंने जाके देखा तो अच्छा खासा जो सा है ना साफ पड़ा हुआ था समेटने वाला। तो ये जी हमें गिफ्ट मिला कारफोर की तरफ से फ्री सैंपल के तौर पे यूज़ करने के लिए, तो वो भी मौजी होगी हमारी। तो जी बाकी ये चीज़ें रहती थी जो मैंने अभी समेटनी थी।
ये सुबह सुबह की रूटीन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ख़्याल में 11 बज रहे थे और ये मैं सारा समेट रही हूँ मामला। तो मुझे ना जो फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ होती हैं ना, ये समेटना सबसे मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, ये भी मैनेज हो जाता है। वो अच्छा जी, सामान समेटने के बाद तो फिर शायान साहब के सोने का टाइम हो गया था। इनकी सेकंड शिफ्ट होती है 1:30 के बाद, ये दोबारा लेते हैं नैप। तो फिर जी उसको सुलाया और उसके बाद मैंने कमरा थोड़ा हालत ठीक की और यहाँ पे मैं ना बर्तन धोना शुरू हो गई। बर्तन धोने का काम भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एक्चुअली मैं कुकिंग बहुत करती थी जब मैं शादी से पहले भी, मेरा फोकस कुकिंग के ऊपर होता था। मेरी अम्मी ने कभी मुझसे इतनी कोई हाँ सफाई करती थी मैं, लेकिन मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी अम्मी ने कभी मुझसे बर्तन धुलवाए होंगे। वो मेरी बड़ी बहन की ड्यूटी होती थी। और जब अम्मी के बाद जन है जो ड्यूटीज़ जब चेंज हुई, अम्मी फोत होगी तो उनके बाद जब ड्यूटी हमारी चेंज हुई तो वो छोटी वाली बहन भी कन्वर्ट होगी। तो वो छोटी बहन मेरी धोती होती थी मेरे साथ, जब जब भी है ना मैंने कुकिंग करनी होती थी तो वो हेल्प करती थी मेरी। तो मुझे ऐसा ना कभी बर्तन धोने का मेरा इत्तेफाक ही नहीं हुआ था। हर चीज़ धुली हुई मिलती थी और मैं ना उसमें ना अपनी फ़नकारी करनी होती थी कि मैं ना खाने बनाती थी। तो जब मैं यूएई में आई ना, तो यकीन माने कि स्टार्टिंग डेज़ मेरे ऐसे थे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बर्तन ही धोती रहती थी। एक तो माशाल्लाह से बर्तन भी मैंने बहुत इकट्ठे किए हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भाई कम किया करो बर्तन इकट्ठे, जितने बर्तन रखोगी उतना ही तुम्हें धोना पड़ेगा, और गंदे भी उतने ही होते हैं और उतने ही धोने पड़ते हैं। लेकिन क्या करें जी, औरतों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि वो जब तक उनके पास ना ज़्यादा क्रॉकरी ना हो, ज़्यादा चीज़ें उन्होंने ना रखी हो, बखेड़े ना डाले हों, तो तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। मैं भी वो एक टिपिकल औरत हूँ कि जो उनसे है ना उसको बर्तन ज़्यादा चाहिए। तो अभी भी बहुत कंट्रोल रखा हुआ है क्योंकि किचन की स्पेस मेरे पास बहुत कम है। स्टूडियो रूम है, ज़रा इतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा रूम है, उसके साथ ही वॉशरूम किचन है। तो वो इतनी स्पेस नहीं है कि हम चीज़ें ज़्यादा रख सकें, वरना मेरा तो बस चलता। तो मैंने तो पूरी एक, वो हमारे नहीं होता जैसे पाकिस्तान में हमने पूरा शोकेस रखा होता है बर्तनों वाला, तो मैंने तो यहाँ पे वो भी रखना था। लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ मैं लगी हुई अपने कामों में और दबादब के शायान के उठने से पहले पहले मैं अपना किचन का काम सारा फिनिश कर लूँ। और इसके बाद जो सा है ये उठेगा तो मैंने स्नैक्स बनाने हैं इसके लिए स्नैक तो एक ही बनाना है, साथ हांडी बनानी है मैंने। स्नैक में मैंने इसको लाजमी, ये सुबह नाश्ता इसने मेरे साथ किया, दूध दोबारा पिया और फिर ये सो गया। और अब जो सा है ना ये उठेगा तो इसको भूख लगी होगी और मैंने इसके लिए बनाना है कोई स्नैक। तो आज मैं सोच रही थी कि मेरा वैसे कड़ी बनाने का मूड था, तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको आलू वाले पकौड़े बना देती हूँ। चिप्स भी खा खा के ना बच्चे थक जाते हैं, तो इसको 3 दिन बाद ना इसका मूड चेंज होता है और ये ना कुछ डिफरेंट मांगता है। तो मैं 3 दिन बाद जैसे आलू की कोई चीज़ बनाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं चेंज करके इसको देती हूँ। तो जी यहाँ मैं आगे इसके बाद तैयारी करूँगी पकौड़ों की, और साथ जो उनसे है कड़ी की तैयारी करूँगी। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी तरीके की जो रेसिपी है जो मेरी अम्मी बनाती थी उनकी रेसिपी से आपके साथ शेयर करूँगी कड़ी बनाने का तरीका। तो ये जो मैं कप दिखा रही हूँ ये मेरा बहुत दिल के करीब कप है, क्योंकि इसके ऊपर जो कुछ ऐसे हरूफ लिखे हुए ना वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। ये जैसे मेरे दिल की बात है। जब मैं नई नई यूए में आई थी तो फर्स्ट शॉपिंग जो होती है जैसे बर्तन ख़रीदने की, तो ये मेरे हस्बैंड ने जो उनसे है ना 2 कप लिए थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ये पढ़ के मुझे इतनी खुशी होती है ना, जब भी मैं इस पर चाय पीती हूँ मैं पढ़ के ज़रूर देखती हूँ। और मुझे ना एक दिली तस्कीन मिलती है कि मुझे अच्छा फीलिंग आती है कि यार अब सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह सबको सुकून वाली, इज़्ज़त वाली, राहत वाली ज़िंदगी दे। अपने शोहर अपने और शोहरों को बीवी के साथ और बीवी को शोहर के साथ हंसना बसना नसीब फरमाए, और हर तरह के शर से और बुरी नज़र से ये अल्लाह ताला बस बचाए, और बुरे लोगों से बुरे, एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि बुरे लोग नहीं, बुरा नज़रिया होता है। ये भी बात ठीक है, लोग बुरे नहीं होते हैं, नज़रिया उनका, सोच उनके उनके तरीका जो उनसा होता है ना सोच, वो गलत होती है। लेकिन वो भी जो सोच होती है ना वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा वो क्या कहते हैं मामलात ख़राब कर देती है ना कि आप कहते हो कि बस अल्लाह ताला हर तरह की ऐसी चीज़ से बचाए, शर से बचाए। तो मेरी सबके लिए भी दुआ है और अपने लिए भी दुआ है। तो बस जी ये हो गया मेरा किचन साफ़ और रेडी हो गया खूबसूरत सा दोबारा गंदा होने के लिए। तो बस जी नेक्स्ट शिफ्ट शुरू होने वाली है कुकिंग की। ये जब यहाँ मेरा बेटा उठ गया था पीछे, ठीक है, तो यहाँ मैंने पकौड़ों का सामान भी काट लिया और हांडी के तड़का का भी रेडी कर लिया और शयान के लिए पकौड़े भी रेडी कर लिए। शयान साहब आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इसको नहला धुला के सुलाया था
ताकि ये फिर से गंदा हो जाए। जैसे मैंने किचन साफ़ किया और मुझे पता है कि फिर से गंदा हो जाएगा अभी। तो बस यहाँ पे मैंने आलू स्लाइस में काट लिए, ठीक है, और ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया गर्म होने के लिए। बेसन लिया थोड़ा सा, उसमें मैंने काली मिर्च, नमक और ज़ीरा डाल के बस उसको फेंट लेना है और जी पकोड़े बना लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सा है मैं अपने लिए भी चाय बनाऊँगी और मैं भी थोड़ी सी चाय शाय पी के अपने आप को ज़रा रीबूस्ट बंदा करता है ना, वो करके तो फिर दोबारा मैं किचन में आऊँगी और मैंने हांडी बना। बस जी चाय पीने के बाद और पकोड़े खिलाने के बाद एक दो मैंने ख़ुद भी खाए। उसके बाद मैं आ गई दोबारा किचन में, कढ़ी बनानी थी। टाइम ज़्यादा हो रहा था, 5 हो गए थे, तो मुझे जल्दी जल्दी अब फिनिश करना था अपना काम। तो बस मैंने प्याज और लहसुन को जो सा है ना वो चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने इसको ऑयल में डाल के थोड़ा सा उसको कलर दिया। उसके अंदर मैंने गरम मसाले डाले, जिसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल और दालचीनी, मोटी इलायची, 2 जो सा है ना दारा मिर्च डाली थी और डाल के बस इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया। और उसमें मैंने मसाले डाले थे। मसालों में मैंने हल्दी, मिर्च, नमक, सूखा धनिया और क्या डाला था मैंने, और कसूरी मेथी डाली थी और नमक डाला था। और बस ये डाल के, मिर्चें डाल के, तो काली मिर्च भी डाली थी और डाल के मैंने ना इसको अच्छे तरीके से ना लाइट सा ब्राउन कर लिया। यहाँ मैंने 1 कप के बराबर जो है ना दही लिया। दही में मैंने समझ लें 5 टेबल स्पून मैंने बेसन के डाले थे। तो पहले इसको लम्प फ्री कर लेना। उसके बाद जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके ना मैं तो अंदाज़े से डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपने ना बेसन डालना और पानी भी ऐड करते जाना है, यानी आपने लस्सी बना लेनी है। यहाँ मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि रंग बहुत फिर अच्छा आता है अगर आप लस्सी के अंदर भी ना हल्दी थोड़ी सी डाल दें तो बस जी यहाँ पे मैं इसको लम्प फ्री बैटर बना लूँगी और इसके अंदर ढेर सारा पानी डाल के, तो जो मैंने तड़का तैयार किया हुआ है ना पैन के अंदर, बस उसके अंदर मैंने डालना है इसको, ठीक है। तो डालने के बाद तो आपने क्या करना है कि उसको ना चूल्हा तेज़ रखना है, क्योंकि बॉईल आएगा कढ़ी के अंदर, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, ठीक है। यानी अभी मैंने 1.5 गिलास डाला है, बड़ा वाला 1.5 गिलास था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जब मैंने उस पॉट के अंदर डाला ना तड़के के अंदर लस्सी को, तो उसके बाद मैंने फिर 1.5 गिलास डाला, यानी समझ लें 3 गिलास मैंने पानी डाल के बॉईल आने के बाद मैंने नॉर्मल चूल्हे पे उसको धीमी मतलब मिड आंच थी और उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ मैं पकोड़ों का सेटअप कर रही हूँ। यहाँ मैं पालक भी ऐड किया मैंने पकोड़ों में। तो जी यहाँ बस हल्के फुल्के नमक, स्पाइस आपने उसके मुताबिक डालना है, क्योंकि आपने कढ़ी में भी डाले हुए हैं सारे स्पाइस, तो आपने इतना लिहाज रख के डालना है कि ये ना हो पकोड़ों में नमक या मिर्च तेज़ हो जाए। क्योंकि मेरा तो बेटा भी खाता है साथ, तो मैं मिर्च पे तो हाथ कम ही रखती हूँ बहुत। आपने देखा होगा मैं हरी मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं करती। पाकिस्तान में तो मैं बहुत यूज़ करती थी, क्योंकि वहाँ की इतनी तीखी नहीं थी। जब से मैं यूएई में आई हूँ मैं हरी मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मैं एक भी डाल देती ना, यकीन माने हांडी मेरी कोई इतनी स्पाइसी हो जाती है, इसलिए मैंने डालनी ही छोड़ दिया। बहुत हुआ जब मुझे बहुत हांडी फीकी लग रही होती है ना, तो मैं जो सा ना एक आधी ना डाल देती होती हूँ। तो यहाँ मैंने डाली थी क्योंकि मुझे फीकी लग रही थी कढ़ी, थोड़ी सी स्पाइस कम थे इसके। तो बस मैंने पकोड़े बनाए और मैंने जो सा है ना इसके अंदर जो सा है साथ ही मैं तल तल के डालती रही। मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था कढ़ी का, क्योंकि ज़्यादा थिक हो जाएगी तो वो फिर ना
ठंडी होने के बाद ना बिल्कुल जम जाती है। तो आपने इतना वो रखना है, एडजस्टमेंट रखनी है कि ठंडे होने के बाद ना जम ना जाए बिल्कुल। तो बस यहाँ पे मेरी बिल्कुल कड़ी रेडी थी और मैं अब तड़के की तैयारी करूँगी। तड़के में मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं नॉर्मल ऑयल नहीं यूज़ करी, मैंने डाला यहाँ पे ऑलिव ऑयल। थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल लिया और उसमें मैंने बस ज़ीरा डाला और मोटी जो दाढ़ा मिर्च होती है वो डाली और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। बस उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया और इसमें डाल दिया और लास्ट में मैंने इसमें ना गरम मसाला डाला था। तो बस ये हमारी हो गई है कड़ी तैयार, बहुत ही मज़े की बनी थी। और उसके बाद शायान को लेके नीचे आ गई। शायान ने मज़े से यहाँ पे गाड़ी चलाई। ये हमारे विला के नीचे थोड़ी सी ऐसी जगह बनी हुई है कि आप बच्चे वगैरह यहाँ पे ना खेल सकते हैं। तो आजकल मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, हवा में थोड़ी तपिश कम है, तो वो मैं इसको लेकर नीचे आ गई हूँ। और इन्होंने जी किया खूब इंजॉय से चलाई इन्होंने गाड़ी और मैं देख के इन्हीं को खुश हो रही थी। बस माशाल्लाह बच्चे जब खुश हो ना तो माओ के कलेजे वैसे ही ठंडे हो जाते हैं। चलें जी, ये थी आज की वीडियो और मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।